अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आपको जुमा मुबारक, हज मुबारक। सऊदी अरब या बहुत से ममालिक में आज ईद है, पाकिस्तान के अंदर आज हज है। और अगर आज ईद अनाउंस हो जाती तो 2 खुतबे हो जाने थे, या 2 खुतबों का आपको पता कितना नुकसान है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कुदरत का निज़ाम है, उसने फ़ैसले करने होते हैं। लोग बहुत सी बातें करते हैं, चाँद निकलने बहुत सी बातें हुई, मैं उन बातों की तरफ नहीं उलझना चाहता। एलन मस्क जो और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई, और तारीख़ पे देखें ज़रा, यह समझ आएगी आपको इस सारी बातों को सामने रखते हुए। बहुत से लोग इसको इमरान खान से मुशाबहत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। और 190 मिलियन पाउंड के पैसों का वो 171.25 मिलियन पाउंड है। वो बड़ा बता रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, क्या करना है, यूनिवर्सिटी बनानी है। खुदारा कौम को बेवकूफ़ मत बनाए। और उस केस के अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं आपके सामने मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत काम कर रही है और बहुत सी बातें सामने आई हैं, वो बात गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने इमरान खान के हवाले से जो बातें कही हैं, ज़रा उसका भी एक तकाबुली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपके सामने चंद माह कबल डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी अखराजात में कमी के लिए एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। ताहम एलन मस्क ने हाल ही में इंतज़ामिया से इख्तलाफात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये ध्यान से देखिएगा, मगर ये इख्तलाफात अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लेने तक चीन जा चुके हैं। एलन मस्क ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया है कि असल डोनाल्ड ट्रंप जेफरी ईस्टन, अब ध्यान से समझिएगा, जेफरी ईस्टन की फ़ाइलों में मौजूद हैं। और यही वजह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने इन फ़ाइलों को अवाम के सामने नहीं ला रही। जेफरी ईस्टन फाइल्स की वजाहत थोड़ा आगे चल के आएगी। एलन मस्क ने यह भी कहा है, अगर वो ना होते तो ट्रंप सदारती इलेक्शन हार चुके होते और डेमोक्रेटिक ऐवान नुमाइंदगा पर मुकम्मल कंट्रोल। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। एलन मस्क ने बहुत मेहनत की है सोशल मीडिया पे, और उस पर जिस तरह वो लेकर आगे चला है, तो ये तो हकीकत है। लेकिन वहाँ भी याद रखिए, वहाँ पेंटागन बैठी है, पेंटागन ने फ़ैसले करे। जैसे पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट आपकी बैठी है, फ़ैसले इन्होंने करना होते हैं। वो आदमी जो इक़्तिदार में आया होता है उसने क्या करना है, असल में इक़्तिदार तो इन लोगों के पास मौजूद है। सदर ट्रंप ने मस्क की तनकीद को मायूस क्यों करार देते उनके अरबों डॉलर के सरकारी माहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। और ट्रंप ने टीवी खिताब में कहा, उन्हें मालूम नहीं था कि एलन मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। अब जेफरी ईस्टन बच्चों के साथ रेप के कई वाक़यात में मुलव्वस करार दिया गया था, और 2019 में उनके जेल में पुरस्कार मौत वाक़ हुई थी। जेफरी ईस्टन अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक की अहम तरीन शख्सियात के दोस्त थे, और उन्हें अब घर में पार्टियों में मदऊ करते थे। और एलन मस्क ने कहा कि ईस्टन फाइल में ट्रंप का नाम मौजूद है, यानी अब बातें बहुत दूर तक जा चुकी हैं। इस वजह से ये दस्तावेज सामने नहीं ले जा रही। लिख कर रख लें, हकीकत सामने आकर रहेगी। सदर ट्रंप के सरकारी सब्सिडीज़ और माहदे ख़त्म करने से बयान के जो बयान दिया, वॉल स्ट्रीट में ताजरों ने एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के शेयर बेचना शुरू कर दिए, और टेस्ला का शेयर 14.3% गिर गया है। ये समझिएगा, सरकारी कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन 150 अरब डॉलर की कमी आई है। ये टेस्ला की तारीख़ का सबसे बड़ा एक रोज़ का नुकसान है। लेकिन देखें, एलन मस्क खड़ा है 190 मिलियन पाउंड में सज़ा के केस में रकम जो मुंतकिल हुई है वो 171.25, और ये पैसे मलिक रियाज के हैं। भाई आपने अपने पास आ गया, आपने कहा जी दानिश यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है ना जी, हसन इकबाल ने ऐलान किया है। और अगर ये पैसा गैर कानूनी है तो यार यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हो भाई इसकी? और ये पैसा मलिक रियाज का है, उसका हलाल का पैसा है, जो मर्जी उसका कहते रहे। क्या उसने को टेंडर लिए थे या किसी का गला काटा था उसने? बस ज़मीनें खरीदते, जो मर्जी, छोटे मोटे मसाइल हैं, मैं बहुत करीब से जानता हूँ चीज़ों को। लेकिन मलिक रियाज असूलों पे खड़ा होने वाला आदमी है। आप आज मिला क्या मलिक रियाज को दफना के आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर के कारोबार को? वो दुबई के अंदर इतना बड़ा सेटअप आ गया है, और अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर हो रही हैं। पाकिस्तानी सरमायाकार जो रियल स्टेट के हैं वो निकल के दुबई जा आगे चले गए। मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूँ, वो वहाँ पर चले गए और वहाँ वो काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा, नरसानी की दरख्वास्तें उस पैसे के ऊपर ऑलरेडी आई हैं। वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, और
यानी सस्पेंशन की बात है। और वो 190 मिलियन पाउंड का तो उस केस से ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि वो वाला पैसा तो शायद वापस ना मिले मलिक रियाज साहब को, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान लाए थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहीं और इस्तेमाल करती है। ये किसी स्टेज पे सेटल डाउन ज़रूर होना है। बात हो रही है इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा सस्पेंशन केस की। उसकी समाअत जो है वो 11 जून के लिए मुलतवी हुई। जी मैं 11 जून कह रहा हूँ आपको, 11 जून के लिए मुलतवी हुई। और उसमें भी सज़ा सस्पेंशन लिखी हुई है, लिखी पड़ी बात है। बुशरा बीबी के साथ ज़्यादती हुई, सज़ाएँ गलत दी, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ मैं, गलत सज़ाएँ दी हैं। लेकिन खुदारा ये ना करें, क्यों सियासतदान को इस हद तक गंदा कर रहे हैं, या सियासतदान गंदा होने के लिए तैयार बैठे हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने ये बात कही कि अल्लाह करे सियासी इस्तेकाम अबतरी की तरफ जाए, लेकिन वो नहीं जा रहा। अब अबतरी की बजाय बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन वो नहीं जा रहा। मामला फ़हमी जो बात के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़रूरत तो इस्टेब्लिशमेंट की भी इतनी ज़रूरत है। जो ये कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस हवाले से बड़ा वाज़ेह बात क्या जब बैठा हूँ कि यानी यहाँ जो मौजूदा हुकूमत है इसको ऐसा कोई गारंटर नहीं मिल रहा है जिस पर इमरान खान एतबार कर ले। यानी ये खुद बराह रास्त सामने तो नहीं आते हैं ना, इनडायरेक्ट तरीके से जाते हैं। वो कैसे यकीन कर ले इनकी लोगों की बातों पे, ये धोखा नहीं देंगे या कोई और नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट बताती कुछ है, करती कुछ है, एजेंडा कुछ और है। ये सारा कुछ तो आप देखते रहते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद है। अब ये उन्होंने कहा कि काश इमरान खान रज़ाकाराना तौर पर डायलॉग का हिस्सा बन करके पाकिस्तान का सोचें और इस्टेब्लिशमेंट हौसला ज़ाही करे। कौमी डायलॉग में इमरान खान की भी आफ़ियत और कौमती सलामती भी है। इमरान खान नाजायज़ केस ये भी पर भी बात करें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, यानी मैं अगर सियासी बात करूं तो वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ये कहना चाह रहे हैं जब आप डायलॉग शुरू होगा तो ये झूठे तो केसेस हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने किसी मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचेंगे। लेकिन इमरान खान असूलों पे खड़ा है, वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहना चाहता, किसी NRO पे यकीन नहीं करता, किसी ढील पे यकीन नहीं करता, मुल्क से बाहर जाना नहीं चाहता। और इस्टेब्लिशमेंट मौजों में, जो उन सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ लगे हैं वो मौजों में, वो कमा रहे हैं, वो हालात ऐसे कर रहे हैं। क्या मैं आपको कहूँ, कहानी सारी ये समझना है, ठीक है ना जी। और आप तभी बेहतर होंगे अगर आप इन चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलेंगे। बात समझ रही है कि नहीं आप, ठीक है ना जी। और हम इसलिए बात वो कर रहे हैं जो आप समझ सकें। डायलॉग कैसे होने हैं, किस तरह होने हैं, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई हम गुसार होता। और दूसरी तरफ न्याय साहब भी जानते हैं कि इमरान खान से बात करना इस सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। नहीं, वो भी ये बात कर रहे हैं, मैं भी ये बात कर रहा हूँ। इमरान खान कैसे ट्रस्ट कर ले, उसने ज़िंदगी की बड़ी मेहनत की है, 22 साल मेहनत से। लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट लेके, क्या इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई? आज 8 महीने बाद इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया था इमरान खान के ऊपर से। मैं तो बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाफिज़ाबाद में गुज़श्ता रोज़ आपको पता है एक दिलसोज़ वाक़या पेश आया जिसमें 3 लोगों ने शौहर को बांध कर सामने अहलिया के जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। तीनों अफराद जो है ना वो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। यानी ये कोई तरीका है? चलो ठीक है, हलाक कर दिया आपने। और आप दूसरी तरफ आप देखें से निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है कि लोग अदालती इंसाफ पे यकीन नहीं करते। आप बड़ी बातें कर रहे हैं ना, 26 दिन के बाद अदालतें सीधी कर दी। क्या अदालतें सीधी की आपने, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। हम तो देख रहे हैं क्या अदालतें सीधी हुई हैं। कोई अदालतें सीधी नहीं हो सकी अदालतों की। और यहाँ सवाल उठ रहे हैं, वो सना यूसुफ के बाद कातल के बारे में भी बातें सारी सामने आ रही। लेकिन वहाँ में देखें ना, वहाँ इस्लामाबाद का माहौल जो है ना, वो पहले भी केस एक आप देख चुके हैं, नूर मुकद्दम वाला। ये भी यानी ये तो उनके जो घर के बड़े हैं उन्हें सोचना चाहिए ना, इतने छोटे बच्चों को तरबियत की ज़रूरत होती है। मैं और एंगल से बात कर रहा हूँ। मावन खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट और चावल की इकसाम, ये बात बड़ी आम हो रही है। अच्छा जी, तो आधी पक्की, पौनी पक्की, कच्ची पक्की, कच्ची वगैरह, ये चावलों की इकसाम बताई हैं। और किसान तबाहकुन हालात ना हो तो क्या हो आगे, वो आप समझ सकते हैं। 2 बातें और हैं वो ज़रूरी करनी है। शाकिर अवान ने जो बात की मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक ने मुसलसल नज़रअंदाज किया हुआ और हर सतह पर दीवार से लगा दिया गया, नुमाइंदगी में सेनेट से रोका गया, हर तरह से खैबर पख्तूनख्वा में तरीके से इंसाफ की हुकूमत को तनहा किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 11 माह में टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ है।
और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ज़राए आमदन बढ़ा रही, लेकिन टैक्स इकट्ठा कर रही है और सेहत और तालीम के शुबा में मुफ्त और बेहतरीन सहूलियात दे रही है। एक बात और जो इमरान खान के हवाले से है, जंगल के बादशाह ने ओहदे से बरतरफी के बाद जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बीबी को पैगाम पहुँचाया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये ज़रा बारीक बात समझिएगा, मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया। यानी बुशरा बीबी इसलिए रेड लाइन की बात कर रहे हैं ना, फॉल्ट लाइन की बात कर रहे हैं। बुशरा बीबी असूलों के साथ खड़ी हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बेज़मीर बेशरम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यानी वो लफ्ज़ इस्तेमाल ऐसे हो गए हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्कंदर सुल्तान राजा ने बादशाह सलामत की बादशाही के क़याम के लिए भरपूर सहूलतकारी दी है, ये भी रिकॉर्ड पे है। बुशरा बीबी मर्द आन औरत हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।